अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद ट्रेड्स। आज हमने इस लेक्चर में लीड जनरेट करना सीखना है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, कीपा से हंटिंग की, मैनुअल हंटिंग की और उसके बाद ब्रांड की इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर उसकी लीड बनाई यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर फाइंड किए। तो आज हम देखेंगे कि एक एसेंस से हमें कितने ब्रांड मिल सकते हैं। तो जनाब ये आपके सामने जो शीट है, इस शीट को आज हम एक दूसरी शीट में आपके सामने शो करती हूँ। आज हम ये शीट इस शीट की तरह से बनाएंगे, यानी कि इस तरह से हम लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये वो सारे हमने पहले हंटिंग करके रखे प्रोडक्ट्स, उसके बाद उनके एसेंस वगैरह उठाए और उनकी आगे लीड बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले एसेंस को कॉपी करके रखा। ये एक एसेंस है और इसको मैंने जाके देखा कि इस एसेंस को कितने सेलर्स ने मीटू किया हुआ है, यानी कि हमने ये चेक किया कि इस एक सेलर को कितने न्यू सेलर्स ने, न्यू यानी कि जो जिनको बाय बॉक्स पे मिल रहा हो, उन सेलर्स ने मीटो किया हुआ। ठीक है, तो जब देखा तो उसमें एक सेलर था और उसने यानी कि उसको बाय बॉक्स पे मिल रहा था, तो फिर हमने उसका डाटा उठाया, उसके ब्रांड्स उठाए, यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसके बाद हमने फिर दूसरा एसन उठाया जो कि यहीं से शीट से ही लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद हमने उसके सेलर्स निकाले कि इसके साथ कितने सेलर्स ने मीटू किया हुआ है और उन सेलर्स ने कितने ब्रांड्स के साथ मीटू किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सेलर 1 है, उसका एक ब्रांड था, और सेलर 2 था, उसके ये ब्रांड थे। फिर इस तरह से सेलर 3 आ गया। फिर मैंने इसके सेलर 4, यानी कि इस तरह से करते करते मैंने इसका सारा डाटा निकाल लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से हमने पूरी शीट बनाई। जितने भी एसन हमने कॉपी किए थे, हंट किए थे, उन सब का डाटा हमने निकाल के इस तरह से हमने लीड बनाई। ठीक है, तो हमने ये शीट इसी तरह से बनानी है। तो वापस आते हैं अपनी शीट की तरफ और यहाँ से हम पहला एसन उठाएंगे, कॉपी किया और इसको अमेज़ॉन पे जाके चेक करेंगे। तो इसके पेज पे आ गए हैं हम। इसके डायरेक्ट पेज पे आने के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि हम इसके डायरेक्ट पेज में किस तरह से आ सकते हैं। तो अब स्क्रॉल डाउन करें और नीचे कीपा में आ जाएं। कीपा को लॉगिन करें। कीपा लॉगिन करने के बाद, कीपा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है इसके लिए, एफबी होलसेल के लिए। तो इसके डाटा में आ जाएं और ऑफ़र्स में आ जाएं और यहाँ से फिर वही आपने प्राइम पे चेक लगाना है। प्राइम पे चेक लगाने के बाद आपने देखना है कि इसमें कितने न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि इन सारे जितने भी सेलर्स हैं न्यू, ये न्यू सेलर्स बाय बॉक्स में हैं या नहीं। ठीक है, तो ये 19 डेज़ वाले को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर बाय बॉक्स में यहाँ पर हैं, इनको भी बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नेम पे क्लिक करेंगे और तो इसके नेम पे क्लिक करने के बाद हम इसको इसके स्टोर फ्रंट में जाएंगे, जो कि हमें कीपा में शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि हम कीपा चार्ट में थे तो लिहाजा इसने कीपा का ही हमें स्टोर फ्रंट दिखाना था। ये स्टोर फ्रंट है जहाँ पे इसके प्रोडक्ट लिस्ट हैं और आप इसके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ इसने मीटू किया है। और आप इसकी शीट को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कीपा बार बार लॉग आउट भी हो जाता है ओवरलोडिंग की वजह से। तो आप इसको डाउनलोड करके रखें और बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे सेलर मैट्रिक्स में। सेलर मैट्रिक्स में देखें, इसका टोटल डिटेल से डाटा इसका सारा यहाँ पर शो हो रहा है। जितना भी इसका वर्क है यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। ये कैटेगरीज़ हैं, काम कर रहा है जिन कैटेगरी के साथ, और आगे ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब आप ब्रांड्स पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से आप इनको कॉपी कर लेंगे। इससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम न्यू कॉलम्स बनाएंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। टाइम सेव करने के लिए हम यहाँ से मीटू ब्रांड्स की हेडिंग को यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। जितने आपने होलसेलर निकालने हैं उतनी इसकी हेडिंग दे दें। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एसन को कॉपी करके रखना है
ऐसे यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया और अब यहाँ पर हम इसका सेलर चेक करेंगे, ठीक है। तो सेलर का डाटा हमने निकाल लिया था, ये इसके ब्रांड्स हैं। तो आप कॉपी कॉलम करने से आपके पास ये सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, वरना आपको कॉपी सिंपल करेंगे तो 1 बाय 1 आएगा। तो टाइम को सेव करें और कॉपी कॉलम कर दें। यहाँ पर अच्छा ये एक जो ऊपर सबसे पहले जो सेल आ रहा है यहाँ पर ब्रांड का, ये हेडिंग भी साथ आ गई, इसको आप डिलीट कर दें। अब यहाँ पे जस्ट आपने जो ब्रांड्स हैं उनको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो एक सेलर का हमने डाटा निकाल लिया है। अब हम सेलर 2 की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से हम फिर दोबारा इसके सेलर मैट्रिक्स में जाएंगे। इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, ये इसके स्टोर फ्रंट में ले आया। तो हमने सेलर मैट्रिक्स में आना है पहले और यहाँ से इसके सारे ब्रांड्स को कॉपी करना है। वही कॉपी कॉलम कर लें। इसमें भी ब्रांड का नेम कॉपी होके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ब्रांड को फिर दोबारा आप डिलीट कर देंगे और बाकी के जो हैं ब्रांड नेम को डिलीट करना, बाकी ब्रांड जो हैं वो पड़े रहेंगे, ठीक है। जो एक सेल में ब्रांड लिखा हुआ आ जाता है, इसको डिलीट कर दें। तो अब एक और सेलर के स्टोर फ्रंट में जाएंगे, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये है, इसके स्टोर फ्रंट में आ जाएं। और यहाँ से फिर दोबारा ब्रांड्स को कॉपी करें और यहाँ से आप इसके सारे ब्रांड्स कॉपी कर दें, ठीक हो गया। इसको अलाइनमेंट कर दें। शीट अच्छी और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आप इसके साथ साथ सेटिंग कर दिया करें, या बाद में भी कर सकते, कोई मसला नहीं। तो हमने ये इन सेलर्स का डाटा निकाल लिया है। अब हम मज़ीद चेक करेंगे कि और कौन सा न्यू सेलर है जिसका हम डाटा निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो अब ये नंबर 4 हमारे पास हो गए। तो इस तरह से हमने सेलर्स निकाल लिए हैं इस एक एसन के। और यहाँ पर आप इसके साथ साथ ही हेडिंग जो यानी कि ये दिए हुए हैं, यहाँ पर इसकी आप लीड बना लेंगे। ये इनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी सारी लीड बनाते रहेंगे, ठीक है। मैं इनको मज़ीद यहाँ पर इनको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इनके सेल्स को बॉर्डर दे देती हूँ, ठीक हो गया। बॉर्डर अप्लाई कर दें। आप अपनी शीट को ज़्यादा मतलब अच्छा बनाने के लिए इसको जैसे मर्ज़ी इसको बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आप जितने भी आपने यानी कि एक एसन के जो सेलर्स निकाल लिए हैं वहाँ तक आपने एक एसन के कॉलम को मर्ज कर देना है और उसके बाद फिर आपने नंबर्स पे भी वहीं पे उधर जाकर उसको मर्ज कर देना, ठीक है। नंबर के कॉलम को भी, ये नंबर 1 पे आ गया। अब इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। तो ये सेंटर पे हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी ये एक एसन का ये सारे ब्रांड्स मी टू ब्रांड्स, ठीक है। इसको मी टू ब्रांड्स कहेंगे। एक एसन के मी टू ब्रांड्स हमने निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से आप अपनी शीट को मज़ीद बढ़ाते रहें, बनाते रहें। और यहाँ पर आगे जो मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके कितने डिस्ट्रीब्यूटर आप निकाल सकते हैं उस हिसाब से आपने इसकी हेडिंग देते जाना। और इसके बाद आप अपनी जो हेडिंग है SN2 की उसको आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें, टाइम सेव हो जाएगा। बजाय ये कि आप मैनुअल करते रहें, आप एक हेडिंग बना लें और उसके बाद उसमें ही एडिटिंग करते रहें और उसको कॉपी पेस्ट करते रहें, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, ये वो शीट है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो हम इस तरह की शीट इस तरह से बना सकते हैं। कलर स्कीम आप अपनी मर्ज़ी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम कीपा से स्टोर फ्रंट में आए थे और हमने यहाँ से इसके ब्रांड को कॉपी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हम मैनुअली किस तरह से आके इसके स्टोर फ्रंट में जा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।